हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ्स की एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड 2025 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू भी होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे बच्चों, केस स्टडी भी होंगे जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोग सुन रहे हो, ये सब भी होंगे। क्वेश्चंस आएंगे और डेली हम लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट तुम्हें 10 क्वेश्चन कराएं और मेरा टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 के बीच में कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को इस सीरीज के अंदर सॉल्व कराना। हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे रिवीजन क्लास 10th मैथ्स का करके, या कुछ प्लेलिस्ट ऐसे कुछ नाम रखेंगे या कुछ सीरीज रखेंगे 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन, जिसमें डेली 10 क्वेश्चन एटलीस्ट तो हम कराएंगे, चाहे वो 10 एमसीक्यू ही कराएं किसी दिन। ठीक है, क्वेश्चंस तुम लोग को हम कराएंगे। ठीक है, तो डेली करके तुम्हारे एग्जाम्स के पहले तक कोशिश रहेगी कि अप्रोक्सीमेटली 200 से प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर और उस प्लेलिस्ट के अंदर हो जाएं बच्चों पूरे। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों आज इसका लेक्चर नंबर 1। और ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई में इस साल तुम्हें दिखाई दें, या वो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दें। ठीक है, चलो बच्चों आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 इसका। और शुरुआत बच्चों करेंगे, एक हमारा चैप्टर है जो चैप्टर 1, उसमें एक रियल नंबर करके एक चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर 1 है बच्चों रियल नंबर्स करके बच्चों, हमारे पास एक चैप्टर है, उससे बच्चों इसकी शुरुआत करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले जो इसमें हमने सीखना है, सबसे पहले जो इस चैप्टर में हमने सीखना है बच्चों, वो तुम्हें आना चाहिए। एक फंडामेंटल थ्योरम होता है अर्थमेटिक का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करके हमारे पास एक थ्योरम है चैप्टर 1 में, जिसकी बच्चों जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अच्छा, मैं इस वीडियो में वही कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों जो इसके आगे मैंने 10 क्वेश्चन आज सिलेक्ट कर रखे हैं, उनमें यूज होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में इतने ही कंसेप्ट होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस होंगे, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स उस वीडियो में आएंगे वो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 2-2 लेक्चर हर चैप्टर के बनाऊं। ठीक है, ये पहला लेक्चर, इसमें कुछ एमसीक्यू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर एमसीक्यू है आज इसमें। तो मैंने कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर, कंपोजिट क्या होते हैं बच्चों, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते। प्राइम क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, तो उनको हटा के सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। ऐसा कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। कहते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो दुनिया का, फॉर एग्जांपल मैंने कंपोजिट नंबर उठा लिया है 20। ठीक है, कहते हैं इसको इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखा जा सकता है। कैसे? कहते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 20 लो, 20 को पहले 2 इज अ प्राइम नंबर, 20 को पहले 2 से डिवाइड करो बच्चों, क्या आएगा, 10 आएगा, फिर दोबारा 2 से करो 5 आएगा, फिर 5 से करो 1 आएगा। कहते हैं इसको इनके प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 20 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, हर नंबर अपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जो कि यूनिक होता है, मतलब किसी का आंसर इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हां, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो एक चीज ऐड भी करेंगे इसमें, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। देखो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन, मैं बहुत प्यारा सा थ्योरम की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, यह कहता है बच्चों एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed into the product. Every composite number can be expressed into the product every composite number can be expressed into the products of its prime, product of its prime, product of its primes
विच इज यूनिक, विच इज जो कि बच्चों यूनिक होता है, विच इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर। ऑर्डर यूनिक नहीं होता बच्चों, क्या पता कोई बच्चा इसको ऐसे कर ले, 20 को पहले 5 से डिवाइड करे 4 आए, फिर 2 से करे 2 आए, फिर 2 से करे 1 आए, तो वो उसका ऑर्डर लिख दे 5 इंटू 2 इंटू 2, है तो वही चीज, बस ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। यूनिक तो होता है, विच इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर, एक्सेप्ट द ऑर्डर। रटना नहीं है बच्चों, समझो, तभी एक एग्जांपल से समझाया। इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है ना, ये है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारी बात बहुत ध्यान से सुनोगे, कुछ बेसिक बातें और बताएंगे, कुछ बेसिक बातें यहां पे और हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं। एक छोटा सा नोट लिख रहे हैं, ध्यान रखोगे इन बातों को, भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा सबसे पहली बात, मैंने कहा वन जो नंबर होता है ना, इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज, क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा, वन इज नाइदर प्राइम नॉर, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो वन प्राइम होता है ना ही वन कंपोजिट होता है। ठीक हो गया, उसके आगे की तरफ चलते हैं, उसके आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा टू, टू इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और एक और बात दो के बाद बारे में बता रहा हूं, इट इज द ओनली, ये दुनिया का एकमात्र, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये दुनिया का एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ये दुनिया का एकमात्र इवन प्राइम नंबर है बच्चों। इसके बाद सुनोगे मेरी बात, इसके बाद तीन जो आता है सबको पता है वो भी प्राइम होता है। चार, चार पहला कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। मैंने कहा फोर इज द, क्योंकि ना वन कंपोजिट है ना टू कंपोजिट है क्योंकि वो तो प्राइम है, ना थ्री कंपोजिट है क्योंकि वो भी प्राइम है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार होता है। फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये आप लोगों ने तीन छोटी छोटी बेसिक बातें याद रखनी है जो कि आप लोगों के बच्चों बहुत ही काम आने वाली हैं, देर सवेर तुम्हारे बहुत काम आएंगी बच्चों ये। ठीक है, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत काम की चीजें मैंने अभी अभी आप लोग को ये बताई हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर होगा बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों इसके बाद आगे और क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अब हमें सीखना है बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने कहा एचसीएफ एंड एलसीएम, लेकिन कैसे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकलता है, उसका क्या तरीका होता है बच्चों। ठीक है, कैसे निकलता है और उसका क्या तरीका होता है, उसके बारे में कुछ बातें हम लोग आप और हम मिलके करते हैं। मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा आप लोग को इसका भी। ठीक है, मैंने कहा तरीका क्या होता है, किन्हीं नंबर का तुमने कभी भी एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, पहला स्टेप है उनको प्राइम फैक्टराइज कर दो, मतलब उनके प्राइम फैक्टर्स लिख दो। जैसे 20 है उसको 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख दो, पहले प्राइम फैक्टर करो। ऐसे ही जो देखो एचसीएफ या एलसीएम कभी एक नंबर का निकालने को तो कहेगा ही नहीं ना, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर 4 5 10 हो चाहे मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उनका सबसे पहले सारे नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। उसके बाद क्या करो, एचसीएफ निकालने के लिए
अगर तुम्हें HCF निकालना है किन्हीं नंबर का, मैंने कहा HCF निकालने का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स। उन सारों नंबरों में जिनका भी तुम HCF निकाल रहे हो, उनके कॉमन, उनमें फैक्टर्स कॉमन कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले क्या करो, कॉमन फैक्टर देखो। मैंने कहा कॉमन फैक्टर्स, HCF निकालने में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, उसमें कॉमन फैक्टर्स ले लो सारे, रेज्ड टू देयर। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो लीस्ट पावर लेना, पावर छोटी लेना। मैं बताऊंगा कैसे, वो मैं भी कंसेप्ट में बताऊंगा आगे। कॉमन फैक्टर्स रेज टू देयर लीस्ट पावर। ठीक है, ये HCF निकालने का बच्चों एक छोटा सा तरीका है। HCF इस फॉर्मूले से निकल जाता है। क्लियर है बच्चों? HCF निकालना हो, इस फॉर्मूले की मदद लो, इससे तुम्हारा HCF निकल जाएगा। वैसे बॉक्स में डालने की जरूरत है नहीं, हटा देते हैं। मैंने कहा LCM निकालना हो, उसका भी फॉर्मूला होता है। मैंने कहा LCM बराबर होता है ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स ले लो। मैंने कहा ऑल द फैक्टर्स, मैंने कहा सारे फैक्टर्स ले लो, ऑल द फैक्टर्स रेज टू देयर। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो सारे फैक्टर ले लेना, उसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हाईएस्ट पावर ले लो। ऑल द फैक्टर्स रेज टू देयर हाईएस्ट पावर, रेज टू देयर हाईएस्ट पावर। उनकी पावर्स को क्या ले लो, सबके फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर ले लो बच्चों। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा HCF और LCM निकल जाएगा। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई ये वाली। मैंने कहा एक बात और बताते हैं HCF और LCM के बारे में, चलो अगली स्लाइड में बताएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब आगे की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं और क्या होता है। मैंने कहा कुछ बातें हम और बताएंगे आप लोगों को। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा पहला नोट सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा ऐसा है, अगर A और B दो नंबर्स हैं, इफ A कॉमा B आर टू कंपोजिट नंबर्स, दो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, या दो नंबर्स हैं मान लो, आर टू पॉजिटिव नंबर्स मान लो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो। ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मैंने कहा जो HCF होता है ना, मैंने कहा जो HCF होता है A और B का मल्टीप्लाइड बाय जो LCM होता है A और B का, इनका जो प्रोडक्ट होता है ये इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक कंडीशन है हमारे मैथमेटिक्स की जो कि बहुत इस्तेमाल होती है हमारे बोर्ड्स में। ठीक है, इससे भी एक MCQ आता है बच्चों। ठीक है ना, जो मैं बात बता रहा हूं ना, चलो इतना मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि जितना मैं आज बता रहा हूं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई टॉपिक में से आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है वो। तो इफ A कॉमा B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो HCF A कॉमा B जो होता है वो LCM A कॉमा B के जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, एक और बात, ये दो नंबर्स का HCF की बात हो रही है, दो नंबर के LCM की बात हो रही है और दो नंबर के प्रोडक्ट की बात हो रही है। दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड फॉर HCF एंड LCM ऑफ थ्री इंटीजर्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि HCF ऑफ, देखो मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा कि ABC तीन नंबर होंगे, उन तीनों का HCF निकालो मल्टीप्लाइड बाय उन तीनों का LCM निकालो और मैंने कहा तुम कह दो कि वो बराबर हो जाएगा A इंटू B इंटू C। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, इंपॉर्टेंट टिप है, ऐसा मत कर देना। इंपॉर्टेंट टिप है एक आप लोगों के लिए। ठीक है, above relation is not valid, above relation is not valid, नहीं होता बच्चों, not valid for, मैंने कहा above relation is not valid for three integers, that is
3 इंटीजर्स के लिए वो वैलिड नहीं होता, फुल स्टॉप। दैट इज, ये बात क्लियर है कि जो HCF होता है इन 2 नंबर्स का, इन 3 नंबर्स का इंटू एलसीएम होता है इन 3 नंबर्स का, वो इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है जी, हमने बोल दिया मतलब बोल दिया तो नहीं होता है। ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं होता है मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हमने आप लोग के सामने लिख रखा है ये बात। ठीक है, ये बात आप लोग के सामने हमने लिख दी है। ठीक है ना, हटा देते हैं बॉक्स को, कोई जरूरत नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट टिप करके मैंने हेडलाइन डाली दी है। ठीक है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये बात को सीरियसली लेना थोड़ा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या बता सकते हैं जी इसमें? मैंने कहा और भी बहुत कुछ बता सकते हैं यार, हम तो बहुत कुछ बता देंगे इसमें। मैंने कहा और मेरी बात सुनो। क्या सुनोगे? मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। किसी नंबर का HCF निकालो, किसी नंबर का LCM निकालो, HCF हमेशा LCM को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, रिमाइंडर 0। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। मैंने कहा एक और नोट लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, याद आ गया तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने कहा HCF is always a factor of LCM। फैक्टर ऑफ HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। एक बात तो मुझे याद आई तो मैंने लिख दी। मेरे को और एक बात याद आई है, बहुत तेज से याद आई है, और वो ठीक है बहुत तेजी से याद आ रही है उसकी मेरे को, मैं लिख देता हूं बच्चों। देखो बात क्या है, सुनना। बात यह है कि अगर 2 नंबर्स का HCF और LCM सेम है, इसका मतलब है वो नंबर भी सेम है, मतलब इक्वल नंबर है। अरे 10 नंबर लो, 10 नंबर लो, 10 और 10 का HCF भी वही आएगा, LCM भी वही आएगा। समझ रहे हो बात? तो मैंने कहा इफ HCF बराबर हो जाए LCM के, ठीक है, HCF इक्वल टू LCM, देन इट इंप्लाइज, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है, इट इंप्लाइज दैट द नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल। द नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल, नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल। कोई नहीं बताएगा बच्चों ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है वो नंबर भी क्या है, इक्वल है। समझ रहे हो बात को? तो HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। अगर HCF और LCM किसी तरीके से बराबर हैं, 2 नंबर्स के या 3 नंबर्स के, कितने ही नंबर्स के, इसका मतलब है वो नंबर्स भी बराबर हैं बच्चों, इसका मतलब है वो नंबर्स भी बराबर हैं। बात क्लियर है? ठीक हो गया। एक और मेरी बात सुनोगे? ठीक है, काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ को मूव कर जाते हैं। कुछ छूटेगा तो वहीं पे देख लेंगे उसको, क्या दिक्कत है ना, काहे की समस्या है ना, कोई समस्या थोड़ी ना है। चलते हैं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हम लोग को। मैं बल्कि ऑप्शन थोड़ा मर्ज हो गए। ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन बी ये रहा, ऑप्शन सी ये रहा, ऑप्शन डी ये रहा। ठीक है, वो सब आपस में चिपक जैसा गया है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं, आराम से देखते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया ढंग से देखेंगे। कह रहा है अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, और उनको ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, मतलब ए दे रखा है x का क्यूब इंटू y का स्क्वायर, और एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है मुझे x इंटू y का क्यूब। क्या कह रहा है? कह रहा है x और y प्राइम है। x और y प्राइम है मतलब ये a और b का प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। सुनो ना, सुन क्यों नहीं रहे हो आप लोग? ये a और b, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों चीजें दे रखी हैं, ये दे रखा है प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं। ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, x और y के फॉर्म में, लेकिन है तो x और y प्राइम नंबर्स ना, तो प्राइम फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड b, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड b, a और b के ये प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों। ठीक है ना, ठीक हो गया। मैंने कहा HCF कैसे निकलता है, मैंने कहा पहले मैं HCF LCM निकाल लूं, या क्या मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। x और y प्राइम नंबर है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, मतलब क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है। मैंने कहा टू फाइंड, पहले मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा टू फाइंड, हमें निकालना है इक्वल टू
ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो ढूंढ लेते हैं पहले। इनने बोला है टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ a कॉमा बी, इनका रेशियो निकालना है एलसीएम a कॉमा बी। मैंने कहा ठीक हो गया, काहे की टेंशन है, काहे की टेंशन है, कोई टेंशन का विषय नहीं है। मैंने कहा इसको करने का मैं तरीका बताता हूं आप लोगों को, बहुत तरीके से कर दूंगा इसको, अलग अलग तरीकों से भी कर सकता हूं मैं, तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं पहले। मैंने कहा सबसे पहले ट्राई करते हैं, मैंने कहा एक काम करते हैं, एलसीएम निकाल लेता हूं a कॉमा बी का। क्लियर, एलसीएम आ जाएगा बच्चों, अभी पढ़ा था एलसीएम का फॉर्मूला, अभी पढ़ा था। एलसीएम होता है ऑल द फैक्टर रेज टू देयर हाईएस्ट पावर, और इन दोनों नंबर के सारे फैक्टर x और y ही हैं, इसका भी x है फैक्टर, इसका भी y है, कभी x है, इसका भी y है। तो मैंने कहा सारे फैक्टर ले लो, एक फैक्टर x है मल्टीप्लाइड बाय y, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर लिखा था, हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर वहां 3 है, यहां 1 है, तो हाईएस्ट कौन होगी, 3 हो गई, 3 लगा दो। y की हाईएस्ट पावर वहां 2 है, यहां 3 है, हाईएस्ट कौन हो गई, 3 हो गई, 3 लगा दो। तो मैंने कहा इस हिसाब से एलसीएम a कॉमा बी बराबर आ गया x क्यूब y क्यूब। कोई समस्या नहीं है इसमें मुझे, ये मैंने बॉक्स में डाला, डब्बे में डाला, पैक कर लिया, पुड़िया बना ली, बाद में यूज करूंगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ठीक है, मैं एक तरीके से करके दिखा रहा हूं, ये मेरे को लगता है इसको मैं 2 मेथड से कर सकता हूं, ट्राई भी करेंगे हम दूसरे मेथड से, टाइम लगेगा तो हमें। ठीक है, मैंने कहा आप क्या करोगे, a इंटू बी हमें निकालना है, a इंटू बी अपॉन एलसीएम a कॉमा बी। मैंने कहा a इंटू बी अपॉन एलसीएम a कॉमा बी, तो मैंने निकाल दिया एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, और a इंटू बी, मैं a को a और b के बदले ये लिख दूं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, a को लिख देता हूं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू, इंटू में डॉट से दिखा रहा हूं, बड़े हो ही गए हम लोग, इंटू बी, बी है एक्स इंटू वाई क्यूब, एक्स इंटू वाई क्यूब। मैंने क्या करा बच्चों, मैं पिंक पेन से काट रहा हूं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मेरे पास क्या बचा वो लिख देता हूं, मैंने कहा a इंटू बी अपॉन एलसीएम a कॉमा बी, मेरे पास बराबर बचा वाई स्क्वायर एक्स, मतलब x इंटू वाई स्क्वायर। एक तो मेरे को ये आंसर मिल चुका, तो मुझे इससे ये भी पता चला है एक्स वाई स्क्वायर इसका आंसर है, मतलब बी ऑप्शन है इसका करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने कहा एक तरीके से और चेक करें क्या, मैंने कहा एक तरीके से इसको और चेक करें क्या, कोशिश करें क्या, देख लें, क्या पता हमें भी कुछ नया सीखने को मिले आप लोगों के साथ। मैंने कहा हमें पता है HCF ऑफ a कॉमा बी जो होता है इंटू एलसीएम ऑफ a कॉमा बी जो होता है वो बराबर होता है a कार्टेशियन, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय b, यही होता है, यही जाना था। मैंने कहा मुझे क्या निकालना है, a इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ a कॉमा बी। मैंने कहा इसको इसके अपॉन में शिफ्ट कर दो, मैंने कहा HCF a कॉमा बी बराबर होगा a इंटू बी अपॉन एलसीएम a कॉमा बी। देखो मैं 2 मेथड से करके दिखा रहा हूं आप लोग को एक सवाल, कोई नहीं कराएगा 2 मेथड से। ठीक है ना, हम तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं, सिखाना, चाहे समय लग जाए हमें कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, हमें कोई ज्यादा, मैं तुम्हें पता ही है बच्चों, ज्यादा टेंशन नहीं लेता। ठीक है, बस थोड़ा टाइम कम होता है तो वीडियो टाइम पे नहीं डाल पा रहा हूं आजकल। रिवीजन बैचेस हमारे भी बच्चों ना ऑफलाइन चल रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, और उनके भी बहुत कुछ मतलब हमारे साथ साथ में चल रहा होता है कि रिवीजन बैच भी चल रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने कहा HCF निकाल दो a कॉमा बी का, वो मिल जाएगा जो तुम्हें फाइंड करना है। तो मैंने कहा यही तो है, टू फाइंड, यही तो है टू फाइंड। अभी तो बगल में लिखा था, काहे की टेंशन है, टू फाइंड यही तो था, उतनी देर से संघर्ष यही तो है। मैंने कहा एक काम करो, एलसीएम निकाल दो, किसका, a और b का। मैंने कहा a क्या था, मैंने कहा a था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b था एक्स वाई क्यूब। मैंने कहा HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर, x वहां भी है, x यहां भी है, y वहां भी है, y वहां भी है, कॉमन फैक्टर ये भी होगा, x और y दोनों, रेस टू देयर लीस्ट पावर। x की कम सबसे छोटी पावर ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो छोटी कौन 1, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, सबसे छोटी कौन 2,
तो मैंने कहा HCF बराबर आ गया XY स्क्वायर। ठीक है, हमारा भी तो वही आंसर आया यहां भी और वहां भी। और कैसे फर्क आएगा, मैथ्स है ना बच्चों, इसीलिए तो हमें प्यार है मैथ्स से। कैसे ही सॉल्व करो, गलत नहीं करना होता है, आंसर सबका आता है। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड से बच्चों इसको तुम्हारे सामने लाके रख दिया है। ठीक है ना, दोनों मेथड से आप लोग के सामने लाके रख दिया है। ये मेथड 1 है, वो मेथड 2 है। जो आपको पसंद आए उससे सॉल्व करना बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लेना बच्चों, भूल जाओगे एक दिन बाद, एक दिन बाद भूल जाओगे कैसे सॉल्व किया था हमने करके। ठीक है ना, तो नोट कर ही लेना। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, देखते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट A and B be two positive integers, A and B be two positive integers। A और B को दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो such that A जो है वो P क्यूब Q की पावर 4, वो कंफ्यूज मत होना, वो P क्यूब ही है, वो थोड़ा सा पावर में गया नहीं है, कुछ शायद मे बी पॉसिबल कोई दिक्कत हो रही हो। मतलब ना क्या होता है ना, हम लोग पीपीटी बनाते हैं वो लैपटॉप में, उसको फिर पैनल में ट्रांसफर करते हैं, और हम अभी इतने बड़े चैंपियन है नहीं पढ़ाने में। चलो ठीक है, हम पढ़ा लेते हैं, अच्छा बढ़िया, ऐसा लोग कहते हैं हमसे, लेकिन ऐसा है कि हमें ये अभी बहुत एडवांस यूज करना नहीं आता। हम इसमें वर्क कर रहे हैं अभी भी, और ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, कुछ हम अकेले ही करते हैं। वीडियो भी खुद बनाते हैं, पीपीटी भी खुद बनाते हैं, क्वेश्चंस भी खुद तैयार करते हैं, पढ़ाते भी खुद हैं, अपलोड भी खुद करते हैं, थंबनेल भी खुद बनाते हैं। तो समझ रहे हो ना, मैनेज करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। ठीक है, और हम इतने तेज भी नहीं है इन चीजों में। ठीक है ना, हम मैथ्स में तेज हो सकते हैं, उन चीजों में नहीं है। तो कह रहा है ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए ये है और बी जो है वो पी स्क्वायर, जो बी है वो पी स्क्वायर क्यू क्यूब है, ए और बी, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। तो ए और बी के प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिए हैं, ये बहुत बढ़िया, पिछली बार की तरह। इफ HCF, हमें HCF दे रखा है, हमें HCF A कॉमा B दे रखा है P की पावर M इंटू Q की पावर N। अभी मैं ढूंढ लूंगा, मैं ये पावर जो है ये क्या है, मैं HCF LCM निकालना मुझे भी तो आता है, मैं कौन सा लाटा हूं, मुझे तो आता ही है ना। HCF ये दे रखा है, अच्छा थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, इनने LCM A कॉमा B भी दे रखा है, और कितना दे रखा है बच्चों, LCM दे रखा है P की पावर R इंटू Q की पावर S, देन M प्लस N इंटू R प्लस S। क्या निकालने को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमसे M प्लस N इंटू R प्लस S निकाल दो। क्यों नहीं निकालेंगे, निकालेंगे हम। मैंने कहा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा हम पढ़े लिखे हैं, हम HCF निकाल लेते हैं पहले खुद से। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और HCF A कॉमा B निकाल लेते हैं। HCF होता है कॉमन फैक्टर रेस टू देयर लीस्ट पावर। यहां भी P है, यहां भी P है, यहां भी Q है, Q है, P और Q कॉमन हो गया जी। रेस टू देयर लीस्ट पावर, पावर यहां 2 है, यहां 3 है, लीस्ट हो गई 2। Q यहां 4 है, यहां 3 है, लीस्ट हो गई 3। तो P स्क्वायर Q क्यूब। ठीक है, इसको कंपेयर किया इक्वेशन 1 से, ऑन कंपेयरिंग with 1 we get, on comparing with 1 we get हमें मिल जाएगा बच्चों m का वैल्यू, p की पावर है ना, p की पावर m, यहां 2 है तो m इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 2, और n इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 3। ठीक है, n इक्वल टू मिल जाएगा 3। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा इतना तो सही हो गया, हमें समझ में भी आ गया। मैंने कहा आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा दूसरी बात इनने क्या बोली, एलसीएम दिया है, मैंने कहा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या टेंशन है। मैंने कहा एलसीएम खुद निकाल लो ए और बी का। एलसीएम होता है सारे फैक्टर भी पी और क्यू ही है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में पावर हाईएस्ट ले लो। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में पावर 3 और वहां 4, 3 और 4। मैंने कहा कंपेयर कर लो। ठीक है, मैंने कहा कंपेयर कर लो। मैंने कहा इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, मैंने कहा इसको कंपेयर कर लो। मैंने कहा ऑन कंपेयरिंग विद 1 की जगह इस बार 2 लिखना पड़ेगा बस हमें। ऑन कंपेयरिंग विद 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद सेकंड इक्वेशन,
ऑन कंपेयरिंग विथ सेकेंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा आर और एस का वैल्यू, आर मिल जाएगा 3 और एस मिल जाएगा 4। यहां डाल देंगे इन वैल्यू को, ठीक है ना, यहां डाल देंगे इन वैल्यू को, पार्टीशन कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता, परफेक्ट काम होने चाहिए। बोर्ड में भी बच्चों थोड़ा ध्यान दोगे, ये ना जो तुम्हारे दोस्त और जो तुम्हारे लोग तुम्हें ये कहते हैं कि राइटिंग मैटर नहीं करती, बोर्ड में साफ सफाई मैटर नहीं करती, सब पास हो जाते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है। पास हो जाओगे, एक लेवल क्रॉस करने के लिए देखो एवरेज नंबर लाना बोर्ड में बहुत आसान है, 80 तक पहुंचना भी चलो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 85 प्लस, मतलब जिनको 90 प्लस लाने हैं उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, समझ रहे हो। तो m प्लस एन मतलब 2 प्लस 3 इंटू आर प्लस एस मतलब 3 प्लस 4। मैंने कहा ये बराबर आ जाएगा 5, ये बराबर आ जाएगा 4 3 7, 7 पंचे 7 5 जा 35। मैंने कहा कोई तो ऑप्शन होगा, कोई तो हमें सहारा देगा, कोई ऑप्शन तो हमारे लायक होगा। मैंने कहा ए है 15, बी है 30, सी है 35 और डी है 72 72। ठीक है, तो मैंने कहा ऑप्शन सी करेक्ट। मैंने कहा ऑप्शन सी में मार दो टिक, ऑप्शन सी में मार दो टिक, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है वो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करते हैं बच्चों आगे। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ और फिर आगे को बात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर इज 25, दो नंबर हैं, दो नंबर है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 25 एंड देयर एलसीएम इज 1449। ठीक है, तो मैंने कहा लेट कर लो, लेट क्या करो, इफ वन नंबर इज 1661 देन द अदर नंबर इज, मैंने कहा लेट कर लो, चलो वन नंबर दे रखा है, पहला नंबर 161, अदर नंबर को ले लो बी, दो नंबर है ना, अदर नंबर इक्वल टू बी। ठीक हो गया। मैंने कहा इनने हमें HCF दे रखा है दो नंबर का a कॉमा बी, मतलब 161 कॉमा बी का HCF दे रखा है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 25 एंड देयर LCM इज 1449, LCM 161 और दूसरा नंबर तो मैंने b माना है ना 1449। मैंने कहा वी नो, हमें एक कंडीशन पता है कि HCF 161 कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय LCM a कॉमा बी, मतलब 161 कॉमा बी इक्वल टू a इंटू बी, मतलब 161 मल्टीप्लाइड बाय b होगा। मैंने कहा HCF मुझे पता है 25 मल्टीप्लाइड बाय LCM मुझे पता है 1449 इक्वल टू 161 इंटू बी। मैंने कहा मुझे अदर नंबर निकालना है, वो b ही तो है। मैंने कहा इसको पकड़ो, उधर पटक दो, ले जाओ इसको उधर। मैंने कहा 25 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161 इक्वल टू बी, इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा जी। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं किसी चीज से। मेरे को लगता है 1661 खुद ही ना कैंसिल हो जाए 1449 से, ठीक है ना। तो लगभग मेरे को लगता है 10 बार करेंगे तो 1600 हो जाएगा, 9 बार करके देखते हैं। 161 इंटू 9, 9 1 जा 9, 6 9 जा 54, 4 5, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14, 1449 कट गया। देखो कट गया, कितनी बार कटा बच्चों? 9 बार, वन टाइम और 9 टाइम। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा 25 इंटू 9 इक्वल टू बी। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, आंसर आने ही वाला है हमारा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखोगे। मैंने कहा जो मेरा b है वो बराबर आ रहा है 25 इंटू 9। देखो 25 10 जा 250 होता है, तो उससे 25 कम कर दो, 225, 225 है ना, 225, तो 225। ठीक है, यही होगा ना, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, सुनोगे बच्चों बात को। तो मैंने निकालने की कोशिश की
और मेरा आंसर आ गया। मैंने जो जो इनने वैल्यू बोली थी, 25 बोली थी 25 डाल दी, 1449 बोली थी वो डाल दी। मैंने कहा 1449 161 से डिवाइड होता है नहीं होता चेक करना था, मैंने कहा हो जाता है, और 161 9 हो जाता है, 9 हो गया था। मैंने कहा 9 इंटू 25 मेरा आंसर आ जाएगा, 25 9 होता है 225। और ऑप्शन देखते हैं, अब ऑप्शन है नहीं है। मैंने कहा ऑप्शन ए दे रखा है 207, ऑप्शन बी दे रखा है 307, ऑप्शन सी दे रखा है 1449, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो मेरे हिसाब से आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 225 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है ना, नन ऑफ दीज। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 की तरफ और देखते हैं 4 हमसे क्या कह रहा है। कुछ तो कहेगा ये भी, सवाल की बातें समझो बच्चों, सवाल कुछ कह रहा होता है तुमसे। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, क्या निकालना है? HCF रेशियो LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। किसका किसका? क्यों बताया था बच्चों? लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लीस्ट कंपोजिट नंबर लिखो सबसे पहले तो। लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है बच्चों 4, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4। लीस्ट प्राइम नंबर होता है बच्चों 2। क्यों बताया था बच्चों? क्यों बताया था? हम लाटे थोड़ी ना थे, हम जो ये इधर ये बता रहे थे तुम लोगों को। कहां गया वो? पेज नंबर 3 में था वो, कि जो लीस्ट, रुको, जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, और जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। क्यों बताया था? इसीलिए बताया था। ध्यान दिया करो टीचर की बात पे, है ना। टीचर आपको कोई अच्छी बातें ही बताता है हमेशा। तो इनके रेशियो पूछ रहा है, HCF रेशियो LCM पूछ रहा है। सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 4 का भी 2 का भी। 4 को तो लिख दो 2 का स्क्वायर, और 2 को लिख दो खाली 2, है ना। मैंने कहा HCF और LCM निकाल लो। HCF होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2 रेज टू द लीस्ट पावर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, तो HCF हो गया 2। मैंने कहा LCM, मैंने कहा LCM होता है ऑल द फैक्टर, दोनों फैक्टर 2 ही हैं, रिपीट नहीं करते फैक्टर। ठीक है, रिपीट नहीं करते, हाँ रिपीट नहीं करते। रेज टू द हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, मैंने कहा वो आ जाएगा 4। मैंने कहा LCM आ गया 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है। इनने कहा था HCF रेशियो LCM, मतलब HCF अपॉन LCM, तो HCF है 2, LCM है 4, काट दो 1/2। तो मैंने कहा HCF रेशियो LCM निकालना हो तो 1:2 आता है। कोई तो ऑप्शन होगा 1:2, ए ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट। प्लीज बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चौथा क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये क्या आ गया? ये तो वर्ड प्रॉब्लम आ गया जी। चलो करना तो पड़ेगा, अब आ ही गया है तो। हां जी, कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट सुनो। रियल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, या तो उनमें HCF ही निकलता है, या तो उनमें LCM ही निकलता है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता इनके वर्ड प्रॉब्लम्स में। क्लियर है? क्लियर हो गया। कब HCF निकालते हैं, कब LCM निकालते हैं वो सुनो। फिलहाल इस सवाल को सुनो। जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें कोई चीज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रही हो, जैसे कोई घंटी हो, कोई घंटी हो वो कुछ पीरियड ऑफ इंटरवल्स में बज रही हो, मैंने कहा कुछ घंटी हो जो कुछ पीरियड ऑफ इंटरवल में बज रही हो, ये हर 20 मिनट में, वो हर 30 मिनट में, वो हर 40 मिनट में, और पूछे ये सब साथ कब बजेंगी, LCM निकालना, LCM निकालना। क्लियर? ठीक हो गया। उसके बाद कभी ऐसा बोले, बहुत सारे लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं, वो एक फील्ड का चक्कर एक आदमी 10 मिनट में काटता है, एक आदमी 12 मिनट में काटता है, एक आदमी 15 मिनट में काटता है। ठीक है, ये एक दूसरे से एक जगह पे कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ऐसा सवाल आ जाए। मतलब वो रिपीट कर रहा है ना, रेगुलर इंटरवल टाइम में चक्कर काटेगा, एक आदमी 10 मिनट में घूमेगा, एक आदमी 12, तो घूमते जाएगा। साथ कब मिलेंगे, साथ कब बजेगी बेल, साथ कब मिलेंगे, बात समझ रहे हो? ऐसे केसों में क्या निकालते हैं बच्चों? हमेशा LCM निकालते हैं। आंखें बंद करो, LCM निकाल लो। ठीक हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं। 3 अलार्म क्लॉक्स
rings their alarm at regular intervals of 20, 25, 50 minutes. If they first beep together at 12 noon, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, 12 बजे, अभी क्योंकि आंसर टाइम में निकालना है इसलिए दिया है. At what time will they again beep for the first time? At what time will they beep again for the first time? ठीक है, मतलब सात कब रिपीट, कब सात बीप करेंगी वो, क्या कहते हैं, ये बताना है. मैंने कहा एलसीएम निकाल लो इन तीनों नंबरों का. एलसीएम 20, 25, 50. इससे ये पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद वो 7 बजेंगी. फिर हम टाइम निकाल लेंगे. 12 बजे 7 बजी थी, 12 बजे वो 7 बज चुकी हैं. अब दोबारा कब 7 बजेंगी ये निकालना है. जितने भी मिनट आएंगे उसको 12 बजे में जोड़ देंगे, टाइम निकल जाएगा जी, कोई टेंशन नहीं है. ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम निकाला जाता है. एलसीएम निकालने का तरीका होता है, फैक्टर कर लो सबसे पहले, प्राइम फैक्टर. एचसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो जी, प्राइम फैक्टर तो करने ही करने हैं. ठीक है, देखो मैंने 20 का प्राइम फैक्टर किया, 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5. फिर मैंने 25 का किया, मैंने कहा 5 5 जा 5 1 जा, मैंने कहा 5 का स्क्वायर. फिर मैंने 50 का किया, मैंने कहा 50 का भी हो जाएगा. मैंने कहा पहले 2 से किया 25 आया, फिर 5 से किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आ गया. तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर. अच्छा, इसको हटा देते हैं. मैंने कहा एलसीएम निकालना है. एलसीएम बराबर होता है ऑल द फैक्टर. एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 5 है, रेज टू देयर ऑल द फैक्टर रेज टू देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हाईएस्ट पावर. 2 की पावर यहां कितनी है, 2, यहां है ही नहीं, यहां 1. हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां भी 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी, 2 हो गई. ठीक है, तो मैंने कहा एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25. 25 इंटू 4 हो जाता है बच्चों 100. 25 इंटू 4 कितना हो जाता है, सॉरी 100 नहीं, हाँ 100 ही होता है ना, सॉरी, सही कह रहे हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या कहते हैं एलसीएम आएगा. इन तीनों नंबरों का 100 है. ठीक है, 100 है. तो कहते हैं 3 अलार्म क्लॉक्स 12 बजे अगर बज रही थी तो अब 100 मिनट के बाद दोबारा 7 बजेंगी. कितने मिनट बाद, 100 मिनट के बाद दोबारा 7 बजेंगी जी. ठीक है, 100 मिनट के बाद दोबारा 7 बजेंगी. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम 20, 25 और 50 ही था क्या. चलो, मे बी पॉसिबल कि ऑप्शन मैच नहीं करेगा, वरना मैंने कहा 12 बजे दिन में ये पहले 7 बजी, तो मैंने कहा 100 मिनट्स इक्वल टू 100 को पहले 60 से मैं डिवाइड करूंगा. ठीक है, मैंने कहा ये लगभग 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा. ठीक है, 1 आवर 40 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा जी. ये ठीक हो गया. तो इस हिसाब से तो 12 बजे पहले बजी थी, तो अब बजनी चाहिए थी, बेल्स शुड रिंग एट 1:40 PM. ठीक है, हमें लग रहा है ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है. हमें क्या लग रहा है ना, इन लोगों ने या मेरे लिखने में ये जो इंटरवल्स हैं 20 मिनट, 25 मिनट और 50 मिनट, या तो इसमें कोई गलती हुई है. ठीक है, या तो इसमें कोई गलती हुई है या ऑप्शंस लिखने में कोई मिस्टेक हुई है लिखते समय. ठीक है, क्योंकि 20 मिनट, 25 मिनट और 50 मिनट में अगर वो बज रही हैं और दोबारा 7 कब बजेंगी, ऐसे के लिए तो एलसीएम ही निकाला जाता है. एलसीएम हमने निकाल लिया. 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 25 का स्क्वायर है 25 और 5 का स्क्वायर 25 2 50. और एलसीएम निकालने का तरीका होता है सारे फैक्टर लो. एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 5 है, और कोई फैक्टर तो है नहीं. ठीक है ना, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 5 है, और कोई फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि फैक्टर्स रिपीट नहीं करते. और हाईएस्ट पावर हमने ले लिया, 2 का हाईएस्ट पावर 2 था और 5 का हाईएस्ट पावर भी 2 था, तो यह जाएगा 25 इंटू 4.
ठीक है, ये हो जाएगा 100। तो एलसीएम आ गया 100, मतलब है 100 मिनट में दोबारा 7 बज जाएंगी। ठीक है, 100 मिनट के बाद दोबारा 7 बजेंगी, और 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट। पहले 12 बजे बजी थी तो 1 बजकर 40 मिनट बचेगी। तो फिलहाल ये मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है ना, ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है तो ऑप्शंस को हटा देते हैं, क्वेश्चन नया बन गया है। ठीक है, अगर कोई डेटा भी गलत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा को गलत होने दो। ठीक है, डेटा को गलत होने दो, एक नया क्वेश्चन बन गया एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है ना, अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसका आंसर भी एक बार, मतलब क्वेश्चन ही मैच कर लेते हैं एक बार, कहीं पे से गूगल में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन है 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट 20, 25 एंड 30 मिनट। ठीक हो गया, देखो इसी वजह से आंसर अलग आया है। तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर वो 30 होता तो वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक हो गया, एलसीएम निकालना पड़ता ना। सही है भाई, हमारा आंसर सही है। अगर वो 30 होता तो ये 30 होता, अगर 20, 25, 30 तो आंसर कुछ और आता और ऑप्शन भी मैच करता। ठीक है, हमने क्वेश्चन कोई गलत नहीं करा है, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट करा है। ऑप्शंस रॉन्ग है, इसके रॉन्ग ऑप्शंस है इसमें, हमारे हिसाब से रॉन्ग ऑप्शंस है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही निकाला हमने। ठीक हो गया, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं ये तुम्हें अंदाजा लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने कहा था HCF एंड LCM और टू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी प्राइम होंगे, कंपोजिट होंगे, इक्वल होंगे। मैंने कहा इक्वल होंगे, क्यों, कैसे पता, हमें कैसे पता, हम ही तो थे वो जिनने तुम्हें बताया था। हैं क्या कहते हो, हम ही तो थे वो जिनने तुम्हें बताया था अगर 2 नंबर का HCF LCM बराबर हो तो वो नंबर बराबर होते हैं। हमने ही तो बताया था जी, और किसने बताया आप लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ द HCF ऑफ 12 एंड 42 इज, HCF of 12, 42 is 10m plus 4। कह रहा है m की वैल्यू निकाल दो। अरे निकाल देंगे ना, इतना कर दिया, ये नहीं निकालेंगे क्या हम, आसान आसान टास्क है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, HCF हम खुद निकाल लेते हैं पहले। मैंने कहा HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर कर लो जी। मैंने कहा 12 का प्राइम फैक्टर होता है 2 का स्क्वायर, 2 2 4 3। ठीक है, और इसका होता है पहले 2 आएगा, 21 आ जाएगा, फिर 3 से करूंगा, फिर ठीक है, तो पहले 2 से करूंगा तो 21 आ जाएगा। लो कर लो कर लो, कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से करा 21 आया, 3 से करा 7 आया, 7 से करा 1 आ गया। ठीक है, मैंने कहा HCF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, HCF निकालने का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर ले लो। मैंने कहा कॉमन फैक्टर है 2 और 3, रेस टू देयर लीस्ट पावर, यहां लीस्ट पावर है 1, वहां लीस्ट पावर है 3 की, वहां भी 1 वहां भी 1, तो लीस्ट पावर हो गई 1। तो मैंने कहा HCF बराबर आ गया 3 2 6। मैंने कहा HCF 12, 42 इन लोगों ने बराबर दे रखा है 10m प्लस 4। मैंने कहा HCF की जगह डाल दूंगा 6, यहां आ जाएगा 10m प्लस 4, 4 को इधर भेज दूंगा। मैंने कहा 6 माइनस 4 इक्वल टू 10m। ठीक है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 10m, 2 इक्वल टू 10m, 2 अपॉन 10 इक्वल टू m। तो m की वैल्यू 1/5, m इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ये सी ऑप्शन को टिक कर देना, 1/5 इसका आंसर होगा। सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट, 1/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं भाई आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मेरे को लगता है 2023 सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये पी स्क्वायर देख के ही मैं समझ गया था इसमें 2023 सीबीएसई का। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना 10 के 10 या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे या सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए होंगे या सीबीएसई के सैंपल पेपर के होंगे। अनशन क्वेश्चन एक भी नहीं करा रहा हूं, सब काम के ही करा रहा हूं। इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, तो उसको काट देता हूं ना पहले, फिर देख क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो बात की बात है ना बच्चों। पहले पी स्क्वायर चलो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन कुछ कहेंगे कि क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। पी स्क्वायर ये है तो पी क्या होगा पूछ रहा है। पी क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। मैंने चेक कर लेते हैं। मैंने कहा इसको कट करते हैं 25, इसको कट करते हैं 16, तो मैंने कहा पी स्क्वायर आ गया 16/25। ठीक है, और मैंने कहा P बराबर आ जाएगा, इधर अंडर रूट लगेगा 16/25। अच्छा हमें एक बात पता है, जब भी कभी स्क्वायर को यहां से वहां भेजते हैं तो उस साइड प्लस माइनस लगता है, तो मैं भूल गया था लगाना, मैंने लगा दिया। मैंने कहा P बराबर आ जाएगा +-4/5, या तो +5 4/5 या -4/5। अच्छा तो मैंने कहा क्या है, मैंने कहा इंटीजर तो नहीं है, मैंने कहा रेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर होने के लिए, मैंने कहा इरेशनल नंबर होने के लिए अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए है। मैंने कहा इंटीजर होने के लिए ये -∞, डैश डैश डैश, मैंने कहा -1 0 1 2 डैश 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 इंफिनिटी, मैंने कहा ये होते हैं। ठीक है, मैंने कहा होल नंबर मैंने कहा 0 इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर में, मैंने कहा ये होते हैं। तो मैंने कहा रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने कहा रेशनल नंबर क्या होते हैं, अलग पेन से लिखेंगे, अलग पेन से, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है यही, क्योंकि आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर सी पार्ट है। मैंने कहा वो नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सके और उनका Q कभी भी 0 ना हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा रेशनल नंबर, ये क्या है, मैंने कहा रेशनल नंबर है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैंने कहा आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। कुछ तो कहेंगे, एग्जामिनर का काम है कहना। जिसने पेपर बनाया ना वो हमसे कुछ कहने ही आया है, हम समझ नहीं रहे हैं बस बात को। देखो जी, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो। अब क्या निकालेंगे, HCF की एलसीएम कह रहे हैं। पहले तो सबसे छोटा लीस्ट, जो सबको डिवाइड कर दे, जो सबसे डिविजिबल हो 1 से लेकर 10 तक, इंक्लूडिंग 1 and 10, मतलब बोथ इंक्लूसिव, मतलब होता है 1 और 10 दोनों को इंक्लूड करके, 1 और 10 के बीच में। मैंने कहा एलसीएम निकालते हैं इसी जगह पे। अच्छा, मैंने कहा हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको एक भी डिवाइड कर दे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, और वो सबसे छोटा हो। मैंने कहा एलसीएम निकाल लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है तो मुझे तो इसका आंसर याद है, बहुत बार बोर्ड में भी आया है, स्कूल के एग्जामों भी आपने इसको देखा होगा, तो मेरे को इसका आंसर पता है 2520 होता है। मुझे इसका आंसर 2520 पता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता डायरेक्ट आंसर टिक करना, तो मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी करके दिखा देता हूं बच्चों। मैंने कहा 1 का प्राइम फैक्टर करूंगा 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 3 आएगा, 4 का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 2 इंटू 3 आएगा, मैंने कहा 7 का 7 ही रहेगा, प्राइम नंबर है ना। 8 का मैंने कहा 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 2 4 2 8। 9 का मैंने कहा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का मैंने कहा 2 इंटू 5 होगा। और मैंने कहा एलसीएम निकालने का तरीका होता है सारे फैक्टर रेज टू देयर हाईएस्ट पावर। मैंने कहा सारे फैक्टर ले लो, एक फैक्टर 1 है और 1 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। एक फैक्टर 2 है, मैंने कहा 2 की हाईएस्ट पावर ढूंढो, मैंने कहा 2 की हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, 2 है, 2 है, यहां 3 हो गई, 2 की पावर 3 इंटू, मैंने कहा अगला फैक्टर है 3 की हाईएस्ट पावर ढूंढो, मैंने कहा 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, इंटू मैंने कहा 4 तो प्राइम होता नहीं, 5 कहीं है, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 5
मैंने कहा 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, मैंने कहा 1, और कोई फैक्टर तो नहीं है, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 5 के बाद 6 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा ही नहीं। 7 मेरे को 7 दिख रहा है और एक ही 7 दिख रहा है, तो उसकी पावर 1, हाईएस्ट पावर लेनी है ना। 8 आएगा नहीं, 9 आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, 11 आएगा लेकिन है नहीं, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा लेकिन है नहीं। अब बस हो गया। मैंने कहा एलसीएम 1 इंटू एनी नंबर तो गायब कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, यही होगा। मैंने कहा 8 9 जा होता है 72, 5 7 जा होता है 35। मैंने कहा एलसीएम बराबर आ जाएगा 35 इंटू 72, 5 2 जा होता है 10, ठीक है, 0 1, ठीक है ना, 3 2 जा होता है 6 तो 7 7 5 35, 5 3 7 3 21 22 20 24। मैंने कहा ऐड कर दो 0 2 1 5 2 5 2 0 2 5 2 0 2 5 2 0। मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी। मैंने पहले ही तुम लोग को हिंट दे दी थी, मैंने कहा था मुझे आंसर पता है। ये इससे कोई छोटा नंबर नहीं हो सकता जिससे 1 से लेकर 10 तक सब, देखो इससे ये 1 को भी डिवाइड कर देगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी 10 भी इसको डिवाइड कर देगा। ये सब छोटा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, सब जिसको ये सब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ओहो, फेवरेट क्वेश्चन हमारा कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन, ये आता है भाई। कंपोजिट नंबर समझते हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बात समझो भाई, मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 7 इंटू 11 इंटू 17 और प्लस में वो नंबर हो जो आगे मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे केस में क्या करा करो, 17 को आगे से कॉमन ले लो। मैंने कहा क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, और प्लस 1। मैंने कहा प्लस क्यों, प्लस क्यों, क्योंकि प्लस में है ना वो, प्लस 1। दोबारा मल्टीप्लाई करो इसको, इन दो से ये मल्टीप्लाई होगा, 1 से वो मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो इनने नंबर दिया है इसके बारे में पूछ रहे थे ये लोग, ये जो इनने नंबर दिया है इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये प्राइम नंबर है। मैंने कहा नहीं हो सकता, प्राइम के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। मैंने कहा इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। कैसे? मैंने कहा इसको मैं 17 से अगर डिवाइड करूंगा ना, 17 कट जाएगा, समझ रहे हो। तो मैंने कहा अबव नंबर हैव more than 2 common factors, more than 2 factors, more than 2 factors, factors that is क्या क्या है वो, that is क्या क्या फैक्टर है वो। मैंने कहा 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, कॉमा इटसेल्फ, हर नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, कॉमा 17। देयरफॉर प्राइम तो है नहीं, प्राइम नहीं है तो क्या है वो, कंपोजिट, देयरफॉर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऑप्शन नंबर बी में टिक कर लो, ठीक है। तो ये मेरा 10वां क्वेश्चन हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो के हम अंत में पहुंच चुके हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए बच्चों हमारे साथ जुड़े रहो और रोज अच्छे से अच्छे क्वेश्चन विद कंसेप्ट्स, विद थ्योरी मैथ्स की, सब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, 200 से 300 क्वेश्चन, मैं ज्यादा ना करा दूं बच्चों, हाँ मैं ज्यादा ना करा दूं, तो बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाएंगे। एक तुम्हारा रिवीजन बैच जैसा हो गया, एक जो हमारी तरफ से तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री है कि तुम सब बच्चे पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा मेहनत करोगे बच्चों साथ में हमारे, ठीक है। और कल मैंने एक इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में एक शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में एक रील डाली थी या वीडियो डाली थी, उसमें भी ये बात बताई थी, अलग अलग किताबें करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, पिछले 2021 से लेकर अभी तक के बोर्ड के पेपर, बोर्ड के रिलीज सैंपल पेपर करो, फिर ही जाके कुछ और करो, ठीक है। कंफ्यूज मत करो बिल्कुल भी, इतना काफी होता है, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। वीडियो को दोस्तों को शेयर करो, सब बच्चों को आज की तारीख में पढ़ाई की जरूरत है, अपने खास मित्रों को, है ना, लोगों को शेयर करो बच्चों, वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे, हमारा भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।